हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप सबके। हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने। लाइव क्लासेस अपनी चलती होती थी 4 बजे से। अभी भी चलेंगी, लेकिन लाइव नहीं हो पाएंगी ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्लास वो क्या होती है, कंटिन्यू नहीं हो पाती। रिसोर्सेज ठीक नहीं है। तो उसकी वजह से जो 4 बजे वाली क्लास जो हमारी होती थी, उसके अंदर बीच में इंटरप्शन आ जाता था। उससे क्या है कि बच्चे का थोड़ा सा ना फ्लो टूट जाता है। तो उस वजह से क्या है कि हम उन लाइव क्लासेस को अभी एक बार के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हर रोज मैं आपको कोशिश करूंगा कि 4 बजे ही आपको ऑफलाइन क्लास में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आपको मैं सेंड करूं, आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो लगे हुए हैं, आपके लिए लगे हुए हैं बच्चे। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए आप हमें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि टाइम ना खराब करते हुए मैं आपको बताऊं कि हम कर चुके हैं अब से पहले 15 चैप्टर के बारे में चर्चा। क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के 15 चैप्टर के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होती है, एरिया क्या होता है, दो सर्कल के बीच का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, पहली क्लास जो हमने लगाई थी पार्ट 1, उसके अंदर हमने सिर्फ देखा कि फॉर्मूलाज ये जो कैसे हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, हम कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर यूज करने वाले हैं। नंबर 2 जो सेकंड क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने चर्चा की थी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। हमने एग्जांपल्स किए थे। 2.1 नाम दिया गया उस पार्ट को, बिकॉज बीच में इंटरप्ट हो गई थी क्लास, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, जो एग्जांपल्स थे वो कर लिए थे। फिर उसी का सेकंड पार्ट का एक और पार्ट बनाया गया, 2.2 नाम दिया गया उसको। थोड़ा सा क्लियर करता चला जाता हूँ साथ में मैं। 2.2 जो था हमारे पास में, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर्स करने स्टार्ट कर दिए थे। और जहां तक मुझे याद है कि हमने एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक सेमी सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ था, जिसकी रेडियस 21 मीटर दी हुई थी, और उसकी हमको पेरीमीटर और हमको उसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो वो हमने किया था। आज वो था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी। अभी हमको क्या करना है कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 से इस चैप्टर को, यहाँ से आज की क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हम साइड के अंदर उनको नोट डाउन करते जाएंगे। लेकिन तब तक हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 15.1 का जो है वो ये है। देखिए, उसके अंदर बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर्स। A wheel covers a distance of 88 मीटर इन कितने रेवोल्यूशंस में करता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर्स इन 100 रोटेशंस, इन 100 रोटेशंस, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, थोड़ी सी मैं वापस फ्लैशबैक में चला जाऊं तो बताऊं मैं आपको कि हमने क्या पता किया था बच्चे। हमने पता किया था कि एक जो व्हील होता है, कि एक जब पूरा कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उसके उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो होती है उसकी सरकमफेरेंस, यानी कि 2 पाई इन वन रोटेशन के अंदर। ठीक है, अब जितने भी रोटेशंस देंगे तो एन रोटेशंस अगर वो कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर होने वाली है, तो वो जो डिस्टेंस कवर होने वाली होगी वो होगी एन इंटू 2 पाई। यही बात की थी हमने कि जो डिस्टेंस कवर होने वाली है वो होगी n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय n टाइम्स ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, है ना। तो इसके अंदर मैंने आपको एक ही बात बताई कि या तो डिस्टेंस दी होगी या रेडियस दी होगी, और आपसे नंबर ऑफ रोटेशंस पूछ लेगा। नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन है, रेडियस या डायमीटर आपको गिवन है, डिस्टेंस पूछ लेगा आपको। इसी तरह से और क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस काउंट करने के लिए पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ गिवन है। देखिए, फॉर्मूला पता लग गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई। ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर, डिस्टेंस अपने को गिवन, गुड। उसके बाद में उसने 100 रोटेशंस, रोटेशंस गिवन। अब क्या करना है, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस पता करनी है, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे इधर से उधर और अपने पास आंसर आ जाएगा।
पता लगा करना क्या है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने के क्रम में। चलिए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन अभी इसका करना स्टार्ट करेंगे अपने। गिवन डेटा सबसे पहले लिखिए आप, दिया क्या हुआ है, ए व्हील कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 88 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। ये डिस्टेंस जो कवर किया तो कितने रोटेशंस के बाद किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और वो कितना दिया हमको, 100 रोटेशंस। पूछा क्या गया है, रेडियस ऑफ द व्हील, तो हम ये लिखेंगे भाई रेडियस ऑफ व्हील, जिसको मान लीजिए सपोज कि मैं r से डिनोट कर रहा हूं और ये मेरे को पता करना है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस जो कवर की जाती है किसी एक व्हील के द्वारा, द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय ए व्हील इन n रोटेशंस इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई r, वो लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन n रोटेशंस, क्या होता है फॉर्मूला इसका हमारे पास, n मल्टीप्लाई बाई 2 पाई r, और ये पहले से गिवन है। ये जो डिस्टेंस है कितनी है बच्चे, 88 मीटर, हाँ कि नहीं जी। डिस्टेंस जो कवर की जाती है n रोटेशंस में वो n इंटू 2 पाई r होती है, और वो पहले से गिवन है 88 मीटर। ऐसी कंडीशन मैंने आपको बहुत बार कहा है कि इसको वापस से उठा करके इधर लेकर के आइए, यानी कि n मल्टीप्लाई बाई 2 पाई r इज गिवन एज 88 मीटर। क्लियर है। अब इसके अंदर से हमको पता करना है सिर्फ रेडियस का, तो बाकी जो टर्म्स है हम उन सबको क्या करेंगे, उधर ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, n रोटेशंस कितनी थी, रोटेशंस थी सर 100 मल्टीप्लाई 2 22/7, रेडियस का अता पता नहीं है क्योंकि ये तो निकालना है, इज इक्वल टू 88। रेडियस रेडियस चाहिए हमको तो सिर्फ, तो बाकी सारे के सारे जो टर्म्स हैं उधर वाली साइड में, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, 7 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आएगा, 100 डिवाइड में आएगा 2 आएगा, और 22 आएगा। ठीक है, फटाफट से कैंसिल आउट करके देखते क्या आएगा, 4 2 मेरे पास आ गया ये 14/100 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में आंसर निकाल के देखें तो हम पता लग रहा है कि 0.14 आ रहा है मीटर के अंदर, बट अगर इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ऐसा करने में सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो कहने का मतलब जो रेडियस आने वाली है वो अल्टीमेटली हमारे पास 14 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो लास्ट के अंदर एक छोटी सी लाइन जो अपने आंसर आने के बाद में क्या लिखनी है, देखिए आंसर आने के बाद में जैसे आंसर आ गया साइड के अंदर सॉल्यूशन पुट कीजिए, और जब क्वेश्चन अगर इंग्लिश के अंदर पूछा गया लैंग्वेज की फॉर्म में तो आंसर भी लैंग्वेज की फॉर्म में ही देंगे हम, और लिखेंगे सो द रेडियस ऑफ व्हील विल बी कितनी, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो एक बार फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था, डिस्टेंस इज गिवन, नंबर ऑफ रोटेशन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, सो वी नो दैट द डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड बाय ए व्हील इन n rotations is equals to the formula in the formula form is n into 2 pi r, and this n into 2 pi r is given as 88 meter. n into 2 pi r is given as 88 meter. We have to find the value of r, radius will be here. After that all the quantities which are known to us will transpose to the right hand side. जो क्वांटिटी हमारे पास डिवाइड में थी, द क्वांटिटी विच इज इन द डिविडेंड विल बिकम द न्यूमरेटर फॉर्म, न्यूमरेटर के अंदर चली जाएगी सामने वाले के। उसके बाद में इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है रेडियस का वो आने वाला है 14 सेंटीमीटर का। इज इट क्लियर? यस, क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चों के पास बुक्स नहीं है उस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाने पड़ रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम क्या होगा 1 मिनट एक्स्ट्रा ले जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है आपकी बुक के अंदर दिया गया वो ये है कि द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ सर्कुलर
plate is 154 centimeter square. Find its circumference. Find its circumference. चलिए, क्वेश्चन तो सभी को समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं पहले करके कि दिया क्या, निकालना क्या, और हमारे पास जो रफ वर्क है वो कैसा हो सकता है इस क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, बोलते ही दिमाग के अंदर क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या गिवन है आपको, पाई आर स्क्वायर, कितना 154। ठीक है जी। फाइंड द सर्कमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर ही तो होता है, ये पता करना है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कब तक नहीं निकलेगी, जब तक हमारे पास रेडियस ना हो। और रेडियस के लिए हमारे पास कुछ गिवन है पहले से, क्वेश्चन ने एरिया दे रखा है, इसके अंदर आर आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट करेंगे, अपने 2 पाई आर वाले फॉर्मूले में, हमारे पास सर्कमफेरेंस तैयार है ना। चलिए फिर, अगर आप इसका रफ वर्क समझ गए हैं कि द प्रोसेस कैसी होने वाली है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए फिर आगे। देखो भाई बच्चों, स्लो मोशन में देखो, स्लो मोशन में, ठीक है जी। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। गिवन है पहले से, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इतना, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और प्लेट जो थी वो हमको पता करना है। आएगी कैसे, 2 पाई आर से। जब आर नहीं है तो कहां से आ जाएगी भाई, आर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया वाले फॉर्मूले के अंदर डिश डिश मुक्के मार करके उसमें से रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, पता करते हैं हम। अब हमको ये पता करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो आर है। लेट द रेडियस ऑफ द व्हील इज आर, लेट द रेडियस ऑफ द प्लेट दी हुई है भाई, व्हील नहीं दिया हर बार, रेडियस ऑफ द प्लेट बी आर। ठीक है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, जियां कि मैं जाना के जाना, जिवें ਅਸੀਂ जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर, और इट इज गिवन एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वापिस से लेकर के ये से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ रेडियस यहाँ चाहिए मेरे को, तो पाई को उठा करके फेंक के मारेंगे पाकिस्तान के अंदर। चल भाई, पाकिस्तान में पाई, पाई जैसे पाकिस्तान में पहुंचा, इसकी वैल्यू को भी पुट करेंगे, 22/7 जो डिनोमिनेटर में आएगा वो न्यूमरेटर में घुसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस की स्क्वायर की वैल्यू आती है, देखो 22 7 154, यानी कि देखो सॉल्व मत किया करो ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि पता है आपको यहाँ पे स्क्वायर दी हुई है रेडियस की, स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा, जोड़े बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं, उसमें से कुछ ना कुछ बाहर आएगा। ठीक है, आगे पहुँचते हैं। तो इस रेडियस की वैल्यू 7 × 7 का स्क्वायर रूट, यानी कि आर की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास आ चुकी है बच्चे, रेडियस आ चुकी है, तो पीछे रह क्या गया फिर, गोड्डे कुछ नहीं रहा। आ जाइए फिर। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर प्लेट का फॉर्मूला होता है जी 2 पाई आर। 2 की वैल्यू तो भगवान की दया से 2 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो अभी देखिए मुक्के मार मार के निकाल के लाए हैं, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 to 7 कैंसिल आउट, इट विल बिकम 44 क्या किलोमीटर ना मुन्ने, सेंटीमीटर। देखो जो डायमेंशंस जिसमें दी होती है, यूनिट्स जो भी दी हुई होती है डायमेंशंस की, उसको उसी हिसाब से लिखा जाता है। ऐसा नहीं चलते चलते मुंह उठाया सेंटीमीटर और किलोमीटर के अंदर आंसर निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एक सर्कुलर प्लेट है कि सर इसको मैं आंसर का किलोमीटर में निकाल दूंगा, निकाल ले भाई, किसने रोका है तेरे को, बट थोड़ा सा सेंस भी तो यूज करो। अब एक प्लेट है जी, पापा जी मैं प्लेट ला रहा हूँ जी 0.44 मीटर रेडियस की, पापा भी तो बोलेंगे बट सेंटीमीटर में बोल देता है यार। अब मेरे से पूछे आपकी हाइट कितनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा जी 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच है ना। अब किलोमीटर में थोड़ी ना बताने बैठ जाऊँ मेरी हाइट इतने किलोमीटर की है जी। सेंस वो बात तभी तो कहते हैं कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल।
ठीक है, ऐसे ही चलती है क्लास अपनी, टेंशन ना लो। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो द circumference of circular plate will be 44 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन एक हम करके आए थे, मेरे को लगता है हमने क्वेश्चन किया है भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन था, सरकमफेरेंस 44 दी थी और एरिया आपसे पूछा था। सरकमफेरेंस तो पहले से गिवन थी और एरिया आपसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपके मजे ले गए, आपके मजे ले रही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपके पास एरिया है तो सरकमफेरेंस निकालो। क्या भाई, बच्चा समझाएगा, 10th क्लास में हो गए हम। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं है, दोबारा देख लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर गिवन था 154, उसमें से रेडियस को काउंट किया उन्होंने, कितना आने वाला है, रेडियस का पता लगा तो 2 पाई आर के फॉर्मूले के अंदर पुट किया, तुम्हारे पास आंसर आ गया। द वे ऑफ राइटिंग मस्ट बी लाइक दिस, आपका इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से, ठीक है, और ये सारे के सारे साइंस का ध्यान रखिए। क्लियर है? मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे ये वाले साइन लगते हैं विच इंप्लाइज के, कहाँ पे इक्वल के साइन लगते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कोशिश करना आपके सारे के सारे इक्वल के साइन जो हैं ये सारे के सारे पैरेलल हों, एक के नीचे एक आए। मैथ्स को अच्छा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बोले तो 6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त कलंदर। ठीक है, आज पता है क्या हुआ, चलते चलते थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। 15.1 तो कर ही रहे हैं। ठीक है, 15.1, ठीक है, घर किसी क्लास है अपने, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पता नहीं आज हमारे मेरी आवाज़ अगर आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो पता नहीं क्या धूम धड़ाका बज रहा होगा। ठीक है, बहुत ही तेज तेज आवाज़ आ रही होगी शायद। खुरापाती हो रखे हैं आजकल, पता नहीं दिमाग में क्या कुछ चलता है। ये क्वारंटाइन टाइम जो चल रहा है ना, ये लॉकडाउन वाला, सीरियसली मजे आ रहे हैं जिंदगी के। ठीक है, कभी खुद को इतना टाइम दिया ही नहीं था जितना इस क्वारंटाइन टाइम में दे रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा लगता है, अपने खुद की स्टडी करने के लिए टाइम मिला है, बच्चों की सेवा करने का घर पे टाइम मिल रहा है, हर एक चीज़ की वो हमको मिल रही है। तो सबसे अच्छा है कि भाई घर पे रहो, पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। घर वाले कोई तंग कर रहे हैं आपको बच्चे कि निकलो यहाँ से, चलो जाओ बेटा ये लेके आ वो लेके आ, नहीं, बुक उठाइए, पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और 12th क्लास के जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम पड़ा है उनके लिए थोड़ा सा सजेशन तो यही है, 11th क्लास के अपने फटाफट से बुक्स निकाल लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। आईआईटी का एग्जाम आपने देना है। ठीक है, पीएमटी का एग्जाम होने वाला है, आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, तो ठीक है उसकी तैयारी करते रहिए ना। ठीक है, 11th की क्लासेज उठा लीजिए, 12th में तो पता है मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने बहुत मेहनत की है भाई। चलो आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा फिर भाई साहब अच्छी बात बता रहे हैं ये तो। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, हाँ क्या भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर, 484 मीटर स्क्वायर बोल दे दिया रे। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। चलो अच्छी, इसके बारे में बात करेंगे, फटाफट से समझो, फटाफट से। सबसे पहले तो अपने कॉपी का पीछे वाला पेज निकाल करके रफ वर्क में डालता हूं मैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर ना, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड अगर ए है मेरे पास तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए यानी कि 4 गुणा साइड, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होती है। थोड़ा सा अगर जनरली समझने की कोशिश करूं तो एक सर्कल है सर जी, और एक है मेरे पास में स्क्वायर। अगर एक बंदे को यहाँ से पकड़ के दौड़ा करके यहाँ पे ले आया, ठीक है, तो इसने बोला कि ये तो राम था जी, राम। राम कहता है थक गया मैंने जी सर जी 44 मीटर की दूरी तय कर ली।
इधर से एक कोने पे खड़ा कर दिया मैंने श्याम को। श्याम इधर से दौड़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके इससे पूछा, भाई श्याम तू कितना दौड़ के आया? तो कहता 44 मीटर। तो कहने का मतलब क्या, वो उसको तो स्क्वायर पे दौड़ाया था, इसको सर्कल पे दौड़ाया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, राम और श्याम दो बंदे जो थे उन्होंने देखा कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। हो सकता है क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना? ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आएगी। इसका क्या लेना देना सर क्वेश्चन से, पता लगाते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है हो गया। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो एरिया था वो कितना था, 484। ये तो एग्जांपल दिया था रे बच्चों अपनों ने, कल को मान के बैठ जाओ। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड की स्क्वायर होता है भाई 484। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इससे यहाँ से ए फाइंड आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट करने पे एरिया मतलब साइड आ जाएगी, यहाँ से साइड आ जाएगी। तो फिर निकालना क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर निकालना है। कब आंसर आएगा, जब रेडियस आएगी। रेडियस कब आएगी, जब ए आएगा। ए कब आएगा, ए आया पड़ा है, इसको यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की। रेडियस की वैल्यू पुट करने के बाद में पाई आर स्क्वायर में हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया की। अच्छा, तो नॉन वैल्यू हमारे पास सिर्फ जो हमारे पास डिजिट के अंदर वैल्यू दी हो वो एरिया ऑफ स्क्वायर की है, तो यहाँ से हम निकाल के ले आएंगे फटाफट से आंसर। आ रही है बात समझ में ना? ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन फिर। चलो, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि हम जो सर्कल ले रहे हैं उसकी रेडियस आर है, और हम जो स्क्वायर ले रहे हैं उसकी जो साइड है वो ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख लो, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी कितनी 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 आर। ठीक है, ये हमने मान लिया। और गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ बेटा जी, 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। क्या चाहते हो भाई हमसे, हमसे चाहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये हमको पता करना है। पहुंचते हैं आगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो गिवन जो डेटा दिया है वो ऐसे तो दिया नहीं है भाई, कुछ ना कुछ इसमें से तेल पानी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना? तो अब यूज करेंगे इसको। ठीक है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई बच्चे, बहुत कुछ जानते हैं सर। उसमें से एक चीज ये जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड की स्क्वायर, और वो पहले से गिवन है 484 मीटर स्क्वायर। हाँ, यानी कि ए स्क्वायर इज गिवन एज 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हटा दीजिए, तो कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 484 का स्क्वायर रूट अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे हम 484 का। देखा देखा सा लग रहा है, 484 किसकी स्क्वायर रूट होती है, देखा देखा सा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा सोचो। 484, चलो ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर रूट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड लगा सकते हैं आप। यहाँ पे वैदिक की होती तो वैदिक लगा लेते हैं अपने, की नहीं तो कहाँ से लगाएं अभी एक बार के लिए। तो 484 है, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट से फैक्टर्स कर लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए, वरना 484 तो याद ही रख लेते हैं बच्चे किसकी होती है। 2 4 और 2, ठीक है जी। 1 2 1, ठीक है जी। 11 11 11 11 और 121, वो यहाँ पे ये चक दिए फटे। तो कहने का मतलब प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 बनने वाला है, जिसका मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब है पेयर्स में से एक क्वांटिटी को बाहर निकालना है। 2 बार है तो भाई बाहर आ जा, 2 बार है तो भाई बाहर आ जा, अंदर कोई नहीं रहा। तो यहाँ से मेरे पास साइड ऑफ जो मेरे पास स्क्वायर है वो कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। मीटर किलोमीटर क्या, ये मीटर, ये आ गई मेरे पास में साइड ऑफ स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात, आगे पहुंचते हैं। बाकी ना स्क्वायर्स जो है ना बेटा, ये स्क्वायर ये याद कर लेना, कम से कम 30 तक तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कि 484 किसके होते हैं, डायरेक्ट सिर्फ 484 का स्क्वायर रूट आया था। 484 तो स्क्वायर रूट होती है 22 की, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। क्या दिया, आ गया हमारे पास में साइड आ गई स्क्वायर की, और क्या दिया था हमको, वो निकालनी थी। एज गिवन इन क्वेश्चन, एज क्या लिखा हुआ था हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द, इस वाली लाइन को यूज करेंगे अपने, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle is equals to perimeter of square। तो कहने का मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ
सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 इंटू साइड के रेडियस चाहिए अपने को, तो सिर्फ और सिर्फ 4a अपॉन में 2 पाई, यानी कि कहने का मतलब 2 यानी कि 2a अपॉन में पाई होने वाला है। a की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ से, इधर से। कितनी है a की वैल्यू, ये 29 नियर है, ये है ठीक है। 22 डिवाइड में पाई यानी कि 22, नीचे जो 7 आएगा वो फदाक से ऊपर, रेडियस आ जाएगी मेरे पास 14 सेंटीमीटर, नहीं रहे मीटर, ठीक है। तो ये रेडियस आने वाली है। हाँ कर देख लेना बेटा, 22 से 22, 7 इंटू 2 इज टू 14, रेडियस आ चुकी है। सो क्या निकालेंगे अपने, एरिया ऑफ सर्कल, ये पूछा था क्वेश्चन ने, ना कि रेडियस पूछी थी अपने से, एरिया ऑफ सर्कल निकालना था। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला, अरे बाप रे क्या होता है, भूल गया रे, याद ही नहीं है भाई। 22/7, 14 इंटू 14, 2 पे कैंसिल आउट कर दो, 22 मल्टीप्लाई बाई 28, 56 वो 56 ये, तो मतलब 616 क्या 616 सेंटीमीटर, फिर वही बात है मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आने वाला है इसका सोल्यूशन। अगर नीचे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, बढ़िया बात है, बोल के बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल देखो इतना कर दिया, तो लास्ट वाला तो अपने आप कर ही देंगे अपने। रेडियस आ गई है, सिंपल सा क्वेश्चन, रेडियस दी है, एरिया पूछ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर लगाओ, आंसर निकालो, फटाफट करो अपने आप बैठ करके भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, फिर से पता करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि मानना पड़ेगा कि जो ए और आर हम यूज कर रहे हैं, वो एक तो ए जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर के लिए यूज कर रहे हैं, जो आर है वो यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, हम आर यूज कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल के लिए। नंबर 2 दिया हुआ है पहले से, ये इसके इक्वल है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है 484, फटाफट से निकाल लिया हमने ए की वैल्यू। क्यों निकाल लिया, क्योंकि एक कंडीशन और दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कंडीशन दी है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। फॉर्मूला फॉर्म में लिखा, रेडियस निकल के आई, रेडियस का यूज किया एरिया को निकालने के अंदर, आंसर तैयार, ठीक है। नोट कर लेना बच्चे इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्पीड बढ़ गई है कि कम हो गई है, बता देना रे बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर, बता दियो कि सर स्पीड थोड़ी सी स्लो रख लो या थोड़ी सी तेज और कर लो भाई, शताब्दी बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कीप स्माइलिंग क्लासेस का तो क्लासेस हट गया भैया, इसको भी लिख लेते हैं एक बार के लिए, ये ना हटना चाहिए, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल, देखने गया था मैं, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, डायरेक्टर कैमरा मैन नहीं है ना मेरे पास, पता नहीं कौन, कैमरा मैन ही मैं, डायरेक्टर ही मैं, प्रोड्यूसर ही मैं, ओ हो, कुछ सुना तुम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे यही तो कॉन्सेप्ट है क्लासेस का बच्चे, लर्न विद फन, हंसते रहो करते रहो, कुछ नहीं है, दिमाग के खाने में घुसनी चाहिए। अब हिंदी में घुसे, इंग्लिश में घुसे, बागड़ी में घुसे, हरियाणवी में घुसे, बस घुसेड़ लो जैसे ही घुसे दिमाग के अंदर। ए कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए भगवान बाउंड्री वॉल, the cost of constructing a boundary wall of circular field is 5280 रुपये, ठीक है, at the rate of ₹24 per मीटर, ₹24 पर मीटर। हाँ जी ठीक है, समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। बच्चे के दिमाग के अंदर एक बात तो आ गई, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, बात ही खत्म, रेडियस दे दो आंसर निकाल दूंगा। शाना ही बहुत हो, रेडियस ही तो चाहिए, और है क्या इसमें, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। देखो इसने बताया कि कॉस्ट, देखो रफ वर्क निकाल लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, एक फील्ड है भाई, कोई एक क्षेत्र है, कोई खेत है, उसके चारों तरफ क्या है कि दीवार बना रहे हैं अपने, गोल गोल खेत,
ठीक है, देखे थे मैंने, ऑस्ट्रेलिया गया था एक बार मैं, उधर थी। ठीक है जी। क्या था कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी चारों तरफ बाउंड्री की दीवार अपने बना रहे हैं, वॉल, बाउंड्री वॉल बना रही हैं चारों तरफ। तो इसके ऊपर एक बंदे ने बनवाई और उसके रुपए लग गए कितने, जेब से 5280 रुपये लग चुके हैं उसकी जेब से। ठीक है, खर्चा आ गया। ठेका कितने रुपए में मुकाया था? ठीक है, ये भी मस्त है। रेट बता रखा है उसने, जो रेट है वो दे रखी है उसने 24 रुपये 1 मीटर के। अगर 1 मीटर दीवार बन जाती है, 1 मीटर, तो रुपए मिलते हैं 24। इधर पता नहीं कितने, इधर पता नहीं कितने, इधर पता नहीं कितने, मतलब 1 1 मीटर बनती जाएगी, 24 24 रुपए ऐड होते जाएंगे। तो कुल मिला करके जब 5280 रुपये पूरे हुए थे तो ये दीवार थी घूम के वापस इधर आ चुकी थी। ध्यान से समझना बच्चे, इसको क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसमें। रुपए दे रखे, फिर इसको एक तरीके से और देखेंगे अपने, ये कैसे हो सकता है यूनिट से। कहने का मतलब, अगर एक एक जो पार्ट है हमारे पास, 1 1 मीटर का अगर मैं पार्ट लेता जाऊं 24 24 रुपए के हिसाब से, और 5280 रुपये टोटल दिए हैं, तो अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं, यानी कि टोटल रुपए कितने लगे हैं और कितने पार्ट हुए हैं, कितने रुपए के हिसाब से हुए हैं, तो हमको पता लग जाएगा ये वॉल की लंबाई कितनी है। और वॉल की लंबाई यानी कि चारों तरफ की लंबाई, अगर किसी सर्कल के बाहर की काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या समझ में आया? दिए हुए लगे हुए पैसे यानी कि कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास ये लंबाई यानी कि सरकमफेरेंस आ जाएगी। तो कहने का मतलब सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर कैसे आएगी, ये आने वाली है मेरे पास में कॉस्ट कितनी लगी और रेट क्या था भाई। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा किसका, इस सरकमफेरेंस का। तो यहाँ से क्या निकलेगी, रेडियस। रेडियस निकली तो फिर ये तो चाहते थे आप मेरे से, इस रेडियस निकाल दो बस एक बार। रेडियस आ गई तो अब क्या निकाल देंगे हम यहाँ से, इसका एरिया। समझ में आ गई ना? चलो आगे सॉल्यूशंस करते हैं इसका। डस्टर दे दो रे भाई, मिल गया। ठीक है, समझ में? दोबारा से चर्चा कर लेता हूँ मैं आपको। ख्याल रखो कि 5280 रुपये यानी कि 5280 रुपीज जो कॉस्ट आई है वो पूरी बनाने के बाद आई है, और हमने उसको जो रेट थी वो दी 24 रुपीज पर मीटर की। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये पता लग जाएगा कितनी लंबाई की हमने दीवार बनवाई है। और ये लंबाई जो होती है सर्कल के बाहर की आउटर बाउंड्री की, उसी को हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। और वही सर्कमफेरेंस के अंदर रेडियस भी होती है, तो यहाँ से रेडियस हमारे पास आ जाएगी, एरिया हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो जी, समझिए। लिखो भाई, गिवन क्या है? गिवन है क्या गिवन, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, गिवन है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री वॉल। सर्कुलर लिख लो, इसके अंदर कौन से शेप में है, सर्कुलर शेप में है। कॉस्ट दे रखी है उसने ₹5280। ठीक है, रेट ऑफ 24 पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस रेट में दी गई थी, वो रेट थी हमारे पास में 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, रेडियस का पता नहीं है तो हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, अरे ना बच्चे, ये पता करना है अपने को, है ना? ठीक है, मान लो भी ये फटाफट से एक बार के लिए, लेट द रेडियस ऑफ फील्ड बी आर। आर है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ द फील्ड निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा जी, हमको जो हमारे पास में कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से। तो फटाफट से लिख दो भाई, कॉस्ट कितनी थी 5280 डिवाइडेड बाय 24। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है, तो फटाफट से पता करते हैं। 24 की टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा क्या? हाँ होगा बिल्कुल। ठीक है, 22 24, ठीक है, 2 जार 48, 2 जार 48, अरे भाई क्या बात है। तो 220 मीटर मेरे पास वो लेंथ आ गई जो सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस को हम किससे दिखाते हैं भाई, बताना बच्चे मेरे को। ठीक है, ये जो सरकमफेरेंस है इसको 2 पाई आर से नहीं दिखाते क्या अपने? सरकमफेरेंस ऑफ द फील्ड ये, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि ये, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि ये, यानी कि रेडियस की वैल्यू हमारे पास आएगी 220 डिवाइड में 2 पाई। आगे सोल्व कर लेते हैं भाई इधर वाली साइड के अंदर।
क्या होने वाला है देखिए थोड़ा सा। रेडियस हमारे पास आ रही है 220 डिवाइडेड बाई, दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है, 220 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 × 5, ठीक है जी। 22 की टेबल में 10 पे कैंसिल आउट हो गया भाई, ये बी कितने पे, 5 पे, तो हमारे पास रेडियस आ गई 5 × 7, यानी कि रेडियस आ गई 35 मीटर की रेडियस आ गई है। नाउ अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ फील्ड निकाल देंगे। फॉर्मूला πr², 22/7, रेडियस 35, फिर से रेडियस क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, 35, 7 5 जार, ठीक है जी, 22 5 × 110 इंटू 35। भाई क्या आंसर आने वाला है, थोड़ा सा देखो, चलो 35 से मल्टीप्लाई करना है 110 को, तो 3535 लगा दे करो बेटा जी, जीरो लगा करके चेप दो, ठीक है, मतलब 3850 रुपये। कितने रुपए लगने वाले हैं, एरिया ऑफ फील्ड ₹3850। क्या एरिया थोड़ी रुपीज थोड़ी ना आएगा, एरिया निकालना है, एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन इतना ही है क्या, थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा फाइंड द एरिया, अच्छा एरिया नहीं पूछा, एरिया तो पूछना, निकालना तो था ही। उसने कहा कि 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के लगते हैं, कॉस्ट कितनी दी है उसने कि 0.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट अपने को पता लगानी है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.50 दिया हुआ है बेटा जी, 1/2 को बोलते हैं 0.50, आधा रुपया 98, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 1925 रुपये हमारे पास कॉस्ट लगने वाली है इस को प्लो करने की। सर कॉस्ट तो पहले दी थी ना, अरे वो बाउंड्री बनाने की कॉस्ट दी थी, दीवार बनाने की, अब उस खेत के अंदर क्या करना है बच्चा जी, प्लगिंग करनी है अपने को, प्लो करना है इसको, प्लो जोतना है, जोतने के लिए एरिया की जरूरत होती है, और एरिया का अपने बता रखे हैं जी 98 देता हूँ मैं, 50 पैसे देता हूँ अगर 1 मीटर स्क्वायर के, तो अपने टोटल कितने लगेंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लगिंग इज इक्वल टू 0.50, 38.50 का 3850 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1925 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अपना क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। चलिए दोबारा से बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। कॉस्ट दे रखी है कितनी, इतनी, रेट इस रेट से मुकाया था ठेका उन्होंने, इसका क्या निकालना है, एरिया, एरिया इसलिए निकालना है क्योंकि लास्ट में प्लो करने का, एरिया को प्लो किया जाता है ना, ठीक है। प्लफिंग, सरकमफेरेंस, कॉस्ट बाय कंस्ट्रक्शन, सॉरी रेट पता किया तो पता लग गया कि वो दीवार कितनी लंबी थी, दीवार की लंबाई पता लग गई, यानी कि सरकमफेरेंस, वहां से उसकी रेडियस आ गई, रेडियस से क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया को फिर अपन क्या निकाल देंगे, अपने कॉस्ट का पता लगा देंगे कि फ्लो करने में कितने रुपए लगने वाले हैं, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से मजेदार हैं, सिंपल से हैं, करेंगे वो भी, पर ये इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको भी गानों की आवाज आ रही है कि मेरे दिमाग में चल रही है भाई, वाह भैया क्या बात है। घर पे क्या है, खुशनुमा माहौल, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, खुशनुमा माहौल बना हुआ है, स्पीकर बज रहे हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे नाराज हो जाते हैं, पता है क्या, बताता हूँ आपको। बच्चे नाराज हो गए, कहते हैं सर इतने सारे फॉर्मूले लिखाए आपने, चलो ठीक है, आपने एरिया का दिया, क्वेश्चन कर दिया, आपने सरकमफेरेंस का दिया, लिखवाया था जी, वो भी कर दिया हमने, आपने रोटेशंस करवा दिए, वो बच्चे टायर लेके घूम रहे हैं जी, पूछ रहे हो अब हमसे कि क्या कितना क्या होगा, कितने रोटेशंस होने वाले, क्या रेडियस निकलने वाली, कितनी डिस्टेंस होगी, वो पूछ लिया आपने। ये कोई तरीका नहीं है, जरा अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला कहाँ गया, आ जाओ, नाराज ना हो, ठीक है। सुनिए भी आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर, रेडियस ऑफ, देखिए मेरी बात सुनो बच्चों, पहले मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में एक बात। रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रास लैंड, circular grassland is 35 meter, there is a footpath of width 7 meter around it, ठीक है, देख लो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, बाद में कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इसके ऊपर कमेंट मारेंगे बिना मतलब के, ठीक है। 7 मीटर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ, फाइंड द एरिया ऑफ, माशाल्लाह क्या हैंडराइटिंग है भाई, खुद को ही नहीं समझ में रेडी है कि ये, ठीक है।
ठीक है, समझो पहले क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रासलैंड, रफ वर्क निकाल लेता हूँ भाई मैं वापस से। ये सर्कुलर ग्रासलैंड है जी, ग्रासलैंड है, घास उगा रखी है यहाँ पे मैंने। मैं पेड़ पौधे उगा लेता हूँ ऐसे कर। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेड़, यू नो। ठीक है, जैसे भी ये घास होगी, ये ग्रासलैंड है हमारे पास, जहाँ पे सिर्फ घास उगी हुई है। इसके चारों तरफ कहता है कि अराउंड इट का मतलब होता है चारों तरफ इसके 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। चलो जी, मैंने एक अलग कलर का 7 मीटर का रास्ता बना देता हूँ चौड़ा। ठीक है जी, समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है। चारों तरफ 7 मीटर चौड़ाई का अपने पास एक रास्ता बना हुआ है। एरिया ऑफ द फुटपाथ, फुटपाथ है कौन सा पहले तो बताओ। सर जी ये ग्रासलैंड है और ये पाथ है। पाथ कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये इतना, ये जुगाड़मेंट जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, इसको हैच कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के भाषा के अंदर इसे हैचिंग कहा जाता है। इंजीनियरिंग की भाषा भी आती है मेरे को। चलो रे भाई, चलो चलो चलो। ठीक है, ये चीज दी है हमको, इसका सिर्फ एरिया निकालना है। तो ये तो वही है सर जी, दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया, रिंग वाला एरिया करके। ठीक है, तो ये रेडियस हमको पहले से कितनी गिवन है भाई, 35 मीटर गिवन है। चलो ठीक है, बट समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलो ठीक है, गिवन में लिख देते हैं। अरे सिंपल सा है, जंडू सा क्वेश्चन है। गिवन में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ग्रासलैंड, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर से लिखूं, R1 R2 नहीं लिखेंगे रे भाई, कंफ्यूजन होती है, कैपिटल स्मॉल लिखेंगे। रेडियस ऑफ द ग्रासलैंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की रेडियस ही निकालनी है, लेकिन इस बार साथ में कौन है, विद पाथ। अगर ये वाली लाइन अच्छी नहीं लगती ना तो आप लिख लिया करो एक्सटर्नल रेडियस, कोई चक्कर ही नहीं है, एक्सटर्नल रेडियस। तो इसके लिए क्या होगा, आपके पास में जो 35 है ये तो होना ही होना है, प्लस में जो विड्थ है 7 मीटर वो जुड़ जाएगी। देखो रेडियस क्या होती है सर जी, सेंटर से लेकर के बाहर तक की डिस्टेंस, ये कितनी है 35, सेंटर से लेकर बाहर तक की डिस्टेंस, तो 35 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड भी करना पड़ेगा तब जाकर के बाहर तक पहुंचेंगे अपने। तो इसी वजह से 35 + 7 यानी कि 42 मीटर हमारे पास होने वाली एक्सटर्नल रेडियस, जिसको मैंने कैपिटल आर से प्रदर्शित किया है, दिखाया है, डिनोट किया है, निरूपित किया है ना। ठीक है, हमको निकालना क्या था, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ हमको पता करना है। हम जानते हैं जी एरिया ऑफ पाथ। अरे वाह, ये जो पाथ वर्ड है ना ये बड़ा मस्त है ना, पाथ पथ रास्ता, पथ रास्ता। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ निकालने का फॉर्मूला सर πr² - r² लगा देंगे, लगा लेना भाई, मेरा तो मूड ना है, मेरे को तो मूड नहीं है कि मैं पहले 42 की स्क्वायर करूं फिर 35 की स्क्वायर करूं फिर दोनों को माइनस करूं और फिर जाके बाई पाई से पंगे लूं। मैं तो πr + r - r यूज करूँ, 5 + 42 और 42 - 35, कैपिटल माइनस स्मॉल ना, 22/7। अच्छा कितना हो गया जी, 4 3 7 77 हो गया जी, ये 77। ठीक है, और ये हो गया 32 मतलब 7, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, 22 × 77। इतने बड़े बड़े मेरे को ना मल्टीप्लाई आते नहीं, कैसे करें भाई, पता नहीं। 77 22 2 7 14 15 15 हे भगवान। चलो 1694 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ पाथ। आगे बात समझ में क्या, नहीं मैं इसको दोबारा नहीं कराने वाला भी किसी भी तरीके से, मैं कभी नहीं कराऊंगा इसको दोबारा, लेकिन फिर भी देख लो। चलो रेडियस ऑफ ग्रासलैंड 35, बाहर की 7 और जोड़नी पड़ेगी तो 42 हो जाएगी, फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस जो इसके अंदर दो हैं 9th और 10th, वो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो जो 8th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई ये पढ़ा, अगर r² - r² का लिखा होता है ABCD में से तो उस पर टिक लगा देता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर 4, अरे टिक द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है उसने 10th, द रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल। देखो रेडियस बेटा, मेरी बात सुनो, मजाक की 70 बातें, 71वीं बात सुनो, रेडियस वो है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, और रेडियाई बोला इसको रेडियाई जाता है, ठीक है, रेडी राडी ना करना, रेडियाई जो है
मतलब प्लूरल फॉर्म, यानी कि 2 या 3 रेडियस दी होती हैं आपको, तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए रेडियाई वर्ड का यूज किया जाता है। इसी तरह से लोकस का लोकियाई होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो भी भाई, जरूरी है ये। ऐसे थोड़ी सी इंग्लिश की बात करें तो एक्सिस एक होता है और एक्सेस प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से रेडियस जो है, रेडियस आर ई डी आई यू एस होता है, इसका प्लूरल फॉर्म यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा दियो तो आर ई डी डबल आई, लोकस लोकियाई। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, 2 रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक 3 की है और एक 4 की है, तो एरिया बिटवीन टू, अरे एक 3 की एक 4 की है, छिपा देख रो बेटा जी, 22/7 आर प्लस आर, 4 प्लस 3 4 माइनस 3, तो 22/7 7 1 कैंसिल आउट, 22 मीटर स्क्वायर आंसर आने वाला है भाई साहब। जहाँ कहीं भी 22 मीटर स्क्वायर दिया हो उसको चिपा देना भाई, 22 ये ए में दिया हुआ है, तो ये बात खत्म होगी। चलो ठीक है, दोबारा से समझो भाई, हमने आज 10 के 10 क्वेश्चन 15.1 के कंप्लीट कर लिए हैं बच्चा लोग। हमारे 15.1 भगवान की दया से आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बीच में बहुत सी टेक्निकल एरर्स भी हमारे पास आ गई थी, लाइव चलते चलते बंद हो जाता था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम खुद में आ गई, खांसी जुकाम से हो गए थे, थोड़े से त्रस्त हो गए थे, उसकी वजह से ग्रस्त हो गए थे ठीक है, उसकी वजह से हम क्लास नहीं लगा पाए थे कल के दिन। तो आज हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबली के प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट पॉजिटिवली जैसे भी कुछ भी अंग्रेजी समझ लेना आप, हम ये 15.1 को जिसके सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए हैं उसको अपलोड कर देंगे। और ठीक है बच्चे, जुड़े रहो, बस भूख होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ने की, और मेरे से चाहे कैसा मर्जी पढ़वा लेना, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अपने लिखने का वे सुधारिए आप। इन सब को करने के बाद में, इन क्वेश्चन को करने के बाद में बहुत से बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। ठीक है, जिनकी चेकिंग भी वहीं से हो जाती है, आप ढंग से लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे लिखा जाता है। अगर आप लिख के मेरे को सेंड करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। ठीक है, आवाज़ अगर थोड़ी तेज, मैं भी अपलोड करने के बाद सुनूंगा, अभी देखते हैं कि आवाज़ कोई ज़्यादा तेज तो नहीं आ रही, धीरे बोल लें क्योंकि अकेला कमरा खाली है। ठीक है, तो इन सब अभी तक हो गया है। तो बहुत से स्कूल्स हैं वो चाहते हैं कि स्कूल्स के सेशन ऑफ कर दिया जाए, और नई जो हमारी क्लासेज हैं, अच्छा ठीक है, जो नई क्लासेज हैं वो 1 जून से स्टार्ट कर दी जाएँ। ठीक है, तो इस सब को हम वो क्या बोलते हैं, समर वेकेशन दे दो, 1 जून से हम स्कूल लगा लेंगे। प्रस्ताव ही रखा हुआ है, देखते हैं उसको पास करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर तो 1 जून से लगेगा। ठीक है, या फिर वही अपने पास में योग दिवस 21 जून, हाँ 21 जून, तब स्कूल लगते होते थे अपने, या फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होते थे सेशन गर्मी की छुट्टियों के बाद में। तो वो देखने की बात है, चलो वो तो लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा या खत्म होने वाला होगा उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कम बच्चे होंगे उनका एग्जाम पहले होने वाला है, और ज़्यादा बच्चे होंगे उनका एग्जाम बाद में होने वाला है। तो मैथ के और एसएसटी के जो बच्चे हमारे पास में वो हैं टोटल 11 लाख के करीब। तो ये ज़्यादा बच्चों में आते हैं, 2 शिफ्ट में पेपर हो सकता है, कहने का मतलब 10th का पेपर मैथ और एसएसटी का हो सकता है थोड़ा और डिले हो, मई के सेकेंड वीक के अंदर जा कर के हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है सर कैंसिल ही हो जाए, हैं ऐसा नहीं होने वाला। तो हमारी पूरी मेहनत एक तरह से तो ऐसे ही हो जाता है कि हमने जो पढ़ाया हमको खुद को ही नहीं पता लगा एग्जाम ना होने पे कि कैसा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते भाई, ये सब कुछ हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, चलो कल हम पढ़ेंगे इसके अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड और कौन से एरिया बनते हैं, हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे, सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, उनसे फॉर्मूले के बारे में, घड़ी की अगर एक सुई है सर जी वो घूम घाम के इधर उधर जाती है तो कितना एरिया स्वेप्ट कर देती है, कितने एरिया को सूंघती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, अच्छा मैं भी यूट्यूबर की तरह बोलूंगा अभी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या होता है, हाँ घंटे का बटन दबाना मत भूलिए कि जब भी कभी कोई वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आकर के देख लो। ठीक है, अगर वीडियो एक बार स्टार्ट किया तो खत्म भी किया करो भाई, बीच में ऐसे नहीं कि कहीं और लग जाओ। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, और अच्छा है कि आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।